डॉक्टर बिल्कुल मना कर दें ऐसे मरीजों को सही करते हैं। कृपा राधा रानी की है। वाह। केवल सोमवार को एक फूल राधा रानी पे चढ़ाना है। अब हमने जितनी दवाई हैं ये बोलती हैं। अच्छा। तो ये सब योग शक्ति द्वारा ही प्यार किया है ठाकुर जी कृपा से। अच्छा। घर बैठे चाहे समाधान पूछना तो क्या आप फोन पे भी 70% समाधान फोन द्वारा ही जी। सब ऐसे डॉक्टर मना कर देते हैं बिल्कुल कि ये मरीज के लीवर फेफड़े गर गए जी। उसी मरीज की गारंटी है राधा रानी की गारंटी। जी। केवल सोमवार को एक फूल राधा रानी पर चढ़ाना है सही होने के बाद। जी। जय श्री राधे। साथियों, मैं आपका दोस्त मुकेश संत कृपा टीवी में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। साथियों, ये वृंदावन के यात्रा में महान साधु संत के दर्शन राधा रानी के कृपा से होते आ रहे हैं। साथियों, आज एक ऐसे महात्मा जी का मैं दर्शन कराने जा रहा हूँ जिनको राधा रानी ने प्रकट होके कुछ ऐसा आशीर्वाद दिया, कुछ ऐसा उनमें शक्तियाँ प्रदान कर दी जो अनेकों पीड़ित रोगों को ठीक करते हैं और एकदम गारंटी से करते हैं। कोई भी बीमारी हो गारंटी के साथ आप उनसे मिलिए और उन्होंने कुछ औषधि देंगे और राधा रानी की कृपा से ठीक हो जाता है। ऐसा हमने वहाँ पे पता भी किया तो बहुत सारे सज्जन ने हमें बताया कि महात्मा जी काफ़ी परिचित हैं ये एरिया में। तो आइए उनसे हम मिलवाते हैं और जानते हैं। महाराज जी, हमसे जुड़े सभी भक्तों की तरफ से मैं आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। महाराज जी, सबसे तो पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा कि आपका शुभ नाम और आप कहाँ विराजते हैं। चौधरी वैद्य केशवनंदन जी। बांके बिहारी गौ सेवा आश्रम जी। वृंदावन जी। और वैसे मेरा एड्रेस है गांव नगला दीपा, पोस्ट आयरा खेड़ा, जिला मथुरा, तहसील माठ। अच्छा। हाँ जी। तो महाराज जी, वो कैसा मोमेंट था, वो कैसा समय था जो आपको राधा रानी ने प्रकट होके और वो शक्ति प्रदान की जिसके माध्यम से आप सभी पीड़ितों को दवाई देते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। मेरे सांस की बीमारी थी बचपन से। जी। तो 2007 में डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि लीवर फेफड़े तुम्हारे घर गए। जी। सेवा कर लो घर वालों से कह दिया था। जी। तो सब जगह मना कर दी तो मेरा एंड हो गया। जी। गांव के आदमी राधा रानी के दर्शन करने आ रहे थे। जी। तो मैं बोला भाई हमारा तो एंड है, अब लास्ट हमको दर्शन करा दो। जी। तो दर्शन करने के लिए चले गए। मैं 12 साल की कन्या के रूप में राधा रानी की प्रकट हो गई। जी। वो हमको जंगल की तरफ ले गई। अच्छा। उन्होंने कुछ दवा बताया। जी। आज कृपा है राधा रानी की। जी। कितना मरीज आगरा दिल्ली से सीरियस आया मेरे पास, टीबी का, सांस का, किडनी का। 17 साल में आज तक किसी मरीज की शिकायत नहीं है। जी। न गाँव में। जी। ये कृपा सब राधा रानी की है। जी। हर तरह से मतलब ये कृपा है। जी। कितना भी जैसे डॉक्टर मना कर देते हैं बिल्कुल कि ये मरीज के लीवर फेफड़े गर गए जी। उसी मरीज की गारंटी है राधा रानी की गारंटी। जी। केवल सोमवार को एक फूल राधा रानी पे चढ़ाना है सही होने के बाद। जी। हाँ जी। तो साथियों, आपको कोई भी बीमारी हो, किसी बीमारी से पीड़ित हो या आपके घर में, परिवार में, रिश्तेदार में, आप जिसे भी जानते हो, अगर उनको कोई भी समस्या हो, किसी भी समस्या से पीड़ित हो तो उनको ये वीडियो एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उससे आपका भी भला होगा और उससे हमारा भी वीडियो बनाना सार्थक होगा। क्योंकि हम वीडियो इसीलिए बना रहे हैं, महाराज जी जल्दी किसी से बात नहीं करते, लेकिन हमने उनसे प्रार्थना की तो उन्होंने वीडियो के लिए तैयार हुए और उनका मोबाइल नंबर भी है। आप उनसे घर बैठे कुछ जानकारियाँ भी ले सकते हैं। जैसे बहुत सारे बीमारियां हैं महाराज जी, जो अगर वो घर बैठे चाहे समाधान पूछना तो क्या आप फोन पे भी 70% समाधान फोन द्वारा ही जी। 70%। अच्छा, कुछ औषधि बताएंगे? हाँ फोन पे। हाँ जी। तो साथियों देखिए, अगर आपको कुछ समस्या हो तो महाराज जी कह रहे हैं लगभग 70% तक वो फ़ोन से ही सही कर देते हैं। और बाकी बची अगर कभी वृंदावन आना हुआ तो महाराज जी का आवश्यक दर्शन करें। महाराज जी परिक्रमा मार्ग में ही
चामुंडा देवी मंदिर का जो गेट है उससे जस्ट बाजू में ही विराजते हैं। वहाँ पे इनकी बोर्ड लगी है और घूम घूम के सभी साधु संतों का फ्री में निःशुल्क इलाज करते हैं। उनका सेवा ही धर्म है। तो महाराज जी, ये सेवा लगभग कब से आप कर रहे हैं? 2007 से। 2007 से आज लगभग 17 साल होने को हाँ आया। 17-18 साल जी। तो महाराज जी, ये राधा रानी जब प्रकट होके आपको दर्शन दी थी तो उनसे क्या क्या ऐसा औषधि बताई? आप बता रहे थे पढ़े लिखे भी नहीं हैं। वो मेरे से बोली थी कि तुम्हारे सांस की बीमारी है। मैंने की हाँ। जी। तो मैंने की हमारा तो डॉक्टरों ने एंड कर दिया है जी। कि नहीं बिल्कुल सही हो जाओगे। जी। तो वो जंगल की तरफ लेकर के हमको चल दी। जी। वहाँ एक बच्चा आ गया। जी। उस बच्चे ने कलम से कुछ दवा लिखी पंसारी की जी। और जंगल की 2-4 दवा बताई उन्होंने। जी। योग शक्ति द्वारा ही सब दवाइयों का जो है। जी। अब हमने जितनी दवाई हैं ये बोलती हैं, अच्छा तो ये सब योग शक्ति द्वारा ही प्यार किया है ठाकुर जी कृपा से। अच्छा। अच्छा। राधा रानी की कृपा है। जी। जी। और कोई शिकायत आज तक किसी मरीज की नहीं है। और सब मरीज मेरे पास सीरियस ही आते हैं। जी। डॉक्टर बिल्कुल मना कर दे जी। कि ये मरीज हम मत बल जाएगा, सेवा कर लो, 4-6 दिन चलेगा, दवा खवाओ। जी। जी। तो बिल्कुल डॉक्टर बिल्कुल मना कर दें, ऐसे मरीजों को सही करते हैं। कृपा राधा रानी की है। वाह वाह। केवल सोमवार को एक फूल राधा रानी पे चढ़ाना है। हाँ जी। तो साथियों, आपके परिवार में, आपके आजू बाजू अगर कोई ऐसा पीड़ित हो जिनको हर जगह से हर डॉक्टर जवाब दे दिया हो, एक बार महाराज जी से ज़रूर संपर्क करें। और एक बार महाराज जी के पास कोई शुल्क नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता। सिर्फ आप एक कॉल कर लीजिए, नहीं तो उनको लेके सीधा वृंदावन आ जाइए और महाराज जी से एक बार उनको दिखा दीजिए। राधा रानी के कृपा से गारंटी के साथ कहते हैं कि 99% ठीक हो जाते हैं। ऐसे हमें आजू बाजू और सारे बहुत सज्जनों ने बताया कि महाराज जी के ऊपर ना जाने राधा रानी की कृपा है। कोई भी समस्या हो वो गारंटी के साथ ठीक कर देते हैं और ऐसी दवा देते हैं, ना जाने वो दवा बोलती है योग द्वारा प्रकट की हुई है। तो महाराज जी, ये क्या ये कलयुग में आज भी ऐसे औषधि हैं जो बोलते हैं? हाँ, बोलती हैं जी। पर आज की दुनिया में क्या है कि देखो, सबसे बड़ी है तपस्या। जी। सब चीज विराजमान है जी। भक्तों के लिए, हर चीज सामर्थ्य है। जी। ऐसी कोई चीज नहीं भक्त जो नहीं कर सकता। जी। तो आप बाल संत हैं? बाल संत है। न जाने आपकी कई जन्मों का ये तपस्या रहा हाँ जी, होगा। हाँ जी। हमने ब्रह्मांड को देखा है, वहाँ क्या होता है, क्या सजा दी जाती है, वहाँ भक्त कैसे मतलब भजन करते हैं, वो हमको सारी चीज का पता है। ये कैसे प्राप्त किया आप महाराज जी? राधा रानी। और दक्षिण से पतझर होगा मेरे पर्चा में लिखी हुई है। 2004 में राधा रानी लिखा था जी कि दक्षिण से पतझर होगा, 10% जनता देश विदेशों में बचेगी, मात्र 10%। 10%। और 25% अपने भारत में जनता बचेगी, बाकी सब नष्ट हो जाएगा। ऐसा आने वाला है। वो 2003-2004 में ही लिख दिया था, मेरे पर्चा में लिखा है। ये घटना कभी होने वाला है? जी, धीमे धीमे बस चालू है। चालू है। और देखिए जैसा यूक्रेन रशिया युद्ध चल रहा है, उधर वो विनाश जी होना है, क्योंकि पाप बढ़ गया ना, धरती कांप रही है। जी जी जी। अपने पिता से पुत्र सत्य नहीं बोल रहा है। जी जी जी। कि भगवान कह रहे हैं कि सत्य जी सत्य जी। तो सत्य बोलना चाहिए। कहाँ है सत्य, बताइए जी भाई। सत्य परमात्मा का रूप है या नहीं? अच्छा महाराज जी, बचेंगे वो कौन लोग बचेंगे? वो भगवान का रात और दिन जो भजन में बैठे हैं, भगवान की गोद में बैठे हैं, केवल वही बचेंगे, नहीं बाकी सब स्वाप। जी साथियों, जो महाराज जी भविष्यवाणी कर रहे हैं और जो बता रहे हैं वो सामने देखता हुआ आप देख सकते हैं कि हर एक जगह कैसा तांडव मचा हुआ है। और 21 मानस रूपी में जो भजन करने वाली शक्ति हैं 21 हैं जी, जो विराजमान हुई हैं जा कल युग में जी। और केवल 6-7 अभी विख्यात हुई हैं, बाकी सब गुप्त हैं, अभी क्लियर नहीं हुई है। 21 हैं मात्र।
और धीमे धीमे सब हो जाएंगी। तो महाराज जी ये शक्तियाँ आप चाहे तो किसी पर दान कर सकते हैं या फिर ये आपके पास ही रहेगा हमेशा के लिए? ये तो शक्ति राधा रानी की कृपा है, वो ही जान है, वो ही जान है। उसकी लीला को हर एक जान नहीं पाया, बहुत कठिन है। जी जी। तो महाराज जी आप ये सेवा आपके मन में कैसा आया कि ये मुझे जन सेवा करना है? ये जब एंड कर दिया हमारा 2007 में, डॉक्टरों के लीवर फेफड़े खत्म भए, फिर सेवा कर लो जी, तो हमारा शरीर तो तभी पूरा हो गया। जी जी जी। ये तो राधा रानी ने हमको शरीर दिया है, तो उनके इस सेवा भक्तों के की लिए सेवा। तो हम सेवा कर रहे हैं। जी जी जी। साथियों देखिए हमारे साधु संत का हृदय कैसा होता है, आप एक बार विचारों से आप उसे तौल सकते हैं कि क्या ऐसे भी व्यक्ति आज भी धरती पे हैं जो जग कल्याण के लिए तप किया करते हैं, जो समाज कल्याण के लिए बड़े बड़े साधना किया करते हैं, जो जग कल्याण के लिए न जाने अपने को कितना कष्ट देके और भगवान की तपस्या करते हैं। बहुत कठिनाई होती है साथियों ऐसे शक्तियाँ प्राप्त करना। ये कोई बहुत पेनीदा खेल नहीं है बहुत पेनीदा। जो ऐसा शक्तियाँ आसानी से प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं है। ये बहुत दुर्लभ शक्ति होती है जो न जाने हमारे साधु संत कई कई जन्म बिता देते हैं तब जाके ऐसा शक्तियाँ प्राप्त होती है। और ये तो राधा रानी का कृपा समझिए साथियों। हम किसी को ढूंढने नहीं जाते, हम भी सिर्फ प्रार्थना करते हैं, हे राधा रानी आप अपने उस प्रेमी भक्तों से मिलाइए जिसका वीडियो मैं बना के जग कल्याण में कुछ मदद कर सकूं। मैं तो उस लायक भी नहीं साथियों कि कुछ कर सकूं, लेकिन राधा रानी की कृपा से मैं समाज कल्याण सनातन धर्म को एक नई दिशा देने की करने का प्रयास कर रहा हूं। साथियों मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप नशा ना करें, आप अपने माता पिता की सेवा करें और सनातन क्या है इस संतों के वाणी से आप समझ पाएंगे। उससे ज़रूर सत्संग किया करें और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो कृपया एक लाइक कर दीजिएगा और कुछ कमेंट में लिख के और हमें मनोबल को बढ़ाइएगा। हम फिर मिलेंगे अगले साधु महात्मा के साथ। जब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।